एक छोटे से द्वीप को भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया गया था। जब शियाओ शुआई और उसके साथी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कोई द्वीप नहीं बल्कि एक विशाल भेल थी। भेल दर्द से कराह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असल में शिकार करते समय उसने गलती से समुद्र की सतह पर मौजूद एक मछुआरों की नाव निगल ली थी। इससे आसपास के मछुआरे नाराज हो गए और उन्होंने मिलकर उसे जंजीरों से बांध दिया। शियाओ शुआई ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वह अपने उड़ने वाले घोड़े शियाओमा के साथ भेल की नाक में घुस गया। अगले ही पल दोनों बाहर उछल गए और निगली हुई नाव भी समुद्र में वापस आ गई। भेल आजाद होकर गहरे समुद्र में तैर गई। आभार व्यक्त करने के लिए भेल ने एक छोटे केकड़े के जरिए शियाओ शुआई को एक अंगूठी भिजवाई। यह वही प्रसिद्ध समुद्र का सितारा अंगूठी थी। अंगूठी देखकर शियाओ शुआई उदास हो गया क्योंकि वह जानता था कि इसका मतलब है कि उसकी प्रिय राजकुमारी जल्द ही राजा से विवाह करने वाली है। उसने तुरंत राजकुमारी को लेकर भाग जाने का फैसला किया, लेकिन राजा के सैनिकों ने उन्हें देख लिया और शियाओ शुआई को पकड़ लिया। वहीं राजा ने शियाओमा को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजा ने 3 बड़े कड़ाह तैयार करवाए, एक में उबलता पानी, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे में खौलता हुआ तेल। उसने घोषणा की कि अगर शियाओ शुआई इन तीनों कड़ाहों में कूदकर भी जीवित बच गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। शियाओ शुआई को पहले कड़ाह में धकेल दिया गया। राजकुमारी ने तुरंत अपनी अंगूठी निकालकर उसमें फेंक दी। अगले ही पल शियाओ शुआई सुरक्षित बाहर निकल आया।